चंद्र राजवंश, चंद्र राजवंश के अब हम पढ़ रहे हैं आपके राजा भारती चंद्र के बारे में। हमने सोमचंद्र के बारे में पढ़ लिया है आपका। हमने सोमचंद्र के बाद आने वाले राजा क्या कहते हैं आत्मचंद्र और उसके जो भी बाकी राजा थे उनके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद सोमचंद्र के बाद एक प्रतापी राजा है गरुड़ ज्ञानचंद, हमने उसके बारे में पढ़ लिया था। और जो भी मेन राजा है उसके बाद आता है आपका भारती चंद्र। अगर आपको क्या कहते हैं इसकी वीडियो देखनी है तो रिलेटेड वीडियोस में या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जिसमें आप चंद्र राजवंश के बारे में पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड के हम जो है भी टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड हिस्ट्री के बारे में हम ज़्यादातर अभी फोकस कर रहे हैं, हमारा जो मेन फोकस है। तो देखो भारती चंद्र जो है एक चंद्र राजवंश का एक मतलब शासक था जो राजा है चंद्र राजवंश में, और ये है 35वां राजा। कौन सा राजा है? 35वां राजा है। अब देखो भारती चंद्र ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं और करेगा वो आगे। इसके बाद भारती चंद्र के बाद हम पढ़ेंगे रतन चंद्र और कीर्ति चंद्र के बारे में, जो मतलब जो प्रतापी राजा है और बाकी छोटे मोटे राजा है आपका। फिर उसके बाद आता है भीष्म चंद्र जो 43वां राजा है। ठीक है, तो हम भारती चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले हल्का सा जो है इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या करा इसने, क्यों करा, वो बाद में देखेंगे। तो देखो भारती चंद्र जो है 1437 से 50 तक था। आपका भारती चंद्र जो है किसके समकालीन था? आपका समकालीन था है यक्षमल के, जो है कि डोटी नरेश था, उसके समकालीन जो है आपका भारती चंद्र था। ठीक है, यक्षमल के नरेश था जो है डोटी राजा। ठीक है, ये समकालीन था। समकालीन का मतलब है कि भाई ये अभी भी भारती चंद्र जो है अभी भी जो है कर दे रहा है डोटी राजा को। पर भारती चंद्र ने कहा यार मैं जो हूँ बहुत कर दे रहा हूँ डोटी राजा को, जो भी चीज़ें बन रही हैं या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब जो मेरे को डोटी राजा को देना पड़ रहा है। तो भारती चंद्र ने कहा कि नहीं यार मेरे को नहीं देना। तो भारती चंद्र वह पहला चंद्र शासक था जिसने डोटियों की अधीनता को अस्वीकार करते हुए 12 वर्ष के संघर्ष के उपरांत अपने राज्य को स्वतंत्र किया। ठीक है, भारती चंद्र ने पहली बार मतलब पहला चंद्र शासक था जो डोटियों से जो है युद्ध करा और उनकी अधीनता को अस्वीकार करा जिसने, और इसने 12 सालों तक जो है युद्ध करा। ठीक है, अब इसके बाद जो है भारती चंद्र ने क्या करा कि भाई बालू चोकर नामक स्थान पर दुर्ग यानी कि किला निर्माण किया। बालू चोकर नामक स्थान पर जो है उसने अपना किला मतलब दुर्ग मतलब जहाँ पे जैसे मान लो वो लड़ाई कर रहा है तो लड़ाई के लिए उसको क्या कहते हैं राशन वगैरह चाहिए और क्या कहते हैं सप्लाईज वगैरह चाहिए। तो उसने जो है एक मिनी फोर्ट टाइप का यानी कि बॉर्डर डिफेंस टाइप का फिर मिलिट्री बेस टाइप का जो इसने वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया आपका बाली चोकर नाम वो चोकुर नाम की जगह पर। अब अभिलेख क्या मिलते हैं? अभिलेख में इसे चरित्रशील स्मृति कहा गया। ठीक है भाई, चरित्रशील मतलब चरित्र जो है ज्यादा नहीं है। और जो है खेती खान चंपावत से भारती चंद्र का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ताम्रपत्र के बारे में आपको पता है कि ताम्रपत्र जो है आपका ऐसी चीज होती है जहाँ पे डिटेल्स वगैरह लिखी रहती है किसी भी राजा के बारे में। तो वहां पे जो है भारती चंद्र का आपका ताम्रपत्र मिला है। कहाँ पे? खेती खान जगह पे। और ये खेती खान कहाँ पे? चंपावत में। ठीक है, नायक जाति का उदय हुआ। अब भारती चंद्र के टाइम पे ही जो है नायक जाति जो है उनका उदय हुआ। अभी हम जो है सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, चिंता मत करो। पर अभी हम देख रहे हैं कि भाई क्या सीरीज थी। एटकिंसन के अनुसार मतलब एटकिंसन के अनुसार जो है नायक जाति का जो उदय हुआ था भारती चंद्र के समय पे हुआ था। और इसी समय पे जो है कटकालिक जो है वो हुआ था। और साथ ही साथ जो है आपकी कटकालिक प्रथा भी जो है इसी टाइम पे हुई थी। तो अब जो है हम भारती चंद्र का क्या विजन था, क्यों करा उसने ऐसी चीजें, वो सब हम क्या कहते हैं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने जो है ज्ञान चंद्र के बारे में पढ़ लिया था आपका। अब हम भारती चंद्र के बारे में कुछ हम डिटेल्स वगैरह आपकी हम नोट वगैरह करेंगे या फिर हम देखेंगे कि क्या करा उसने, क्यों करा। सबसे पहली चीज जो है भारती चंद्र ने जो है आपका डोटी नरेशों के साथ जैसे डोटी नरेशों को क्या ये कर देता था, पर इसने कहा नहीं भाई इनको अब कर नहीं देना। कर क्यों नहीं देना? देखो आपका भारती चंद्र या फिर कोई भी राजा उस समय पे आपका किससे पैसा कमाएगा? या तो व्यापार करके, है ना, या फिर अगर वो राज्य के अंदर ही कमा रहा है तो कैसे कमाएगा? आपका खेती से। और पहाड़ी इलाके में आपको पता है कि भाई खेती जो है बहुत मुश्किल से होती है। आपका सीढ़ीदार वगैरह बना के करते हैं, मतलब पहाड़ी जो लोग होते हैं वो सीढ़ीदार खेती पे मतलब सीढ़ीदार जो है आपका वो बनाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर खेती करते हैं ना। तो भारती चंद्र के टाइम पे क्या व्यापार तो जो है ज़्यादा नहीं होता था आपका। आपने देखा था रेशम वाला जो है आपका इसने बनाया था, किसने बनाया था आपका रेशम का? जैसे आपका क्या कहते हैं इंद्रचंद ने जो है रेशम के बारे में करा था, तो वैसे ही जो है व्यापार होता था रेशम के उसमें।
तो व्यापार से एक तो पैसा आता था और दूसरा जो है खेती से। अब इतना पैसा नहीं आता था कि भाई वो डोटी नरेशों को भी इतना कर दे। तो भारतीय जनता ने कहा भी भाई मेरे को जो है पैसा जो है ज़्यादा चाहिए, मैं किसी को कर कुर नहीं देना, मेरे को जो है खुद ही कमाऊंगा, जो भी पैसा मेरे को मिलेगा ना वो मैं खुद ही अपने पास रखूंगा, भारतीय जनता ने कहा। तो इसको करने के लिए डोटी नरेशों का जो है अधीनता जो है अस्वीकार करनी थी। तो भारतीय जनता ने कहा नहीं भाई, अब मैं जो है डोटी नरेशों को कर वगैरह कुछ नहीं दूंगा, ठीक है, क्या कर वगैरह कुछ नहीं दूंगा। इसने ऐसा करा। तो अब ये सब करने के लिए भारतीय चंद को जो है, अब भारतीय चंद ने कर दिया ये कि भाई अब मेरे को डोटी नरेशों को या फिर क्या कहते हैं नेपाल के नरेशों को जो है कर नहीं देना। तो उसके लिए भारतीय चंद ने क्या है कि भाई अब भारतीय चंद ने तो कर दिया, पर डोटी नरेश भी तो मानेंगे नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई कर तो देना पड़ेगा। तो भारतीय चंद और डोटी नरेशों के बीच में होगी लड़ाई, क्या होगी, फाइट होगी, ठीक है, फाइट होगी आपके ये कहते हैं चंद्र राजवंश और ये कहते हैं आपके इन डोटी राजवंश के बीच में। अभी जब ये फाइट हुई तो इसका क्या हुआ कि परिणाम हुआ कि भाई यहाँ पे जो है 12 साल तक, 12 वर्षों तक जो है आपकी लड़ाई हुई। अभी लड़ाई करने का मेन रीजन था कि भारतीय चंद ने जैसे जैसे डोटी नरेशों को वो हरा रहा था, भारतीय चंद धीरे धीरे जो है डोटी नरेशों को हरा रहा है। तो वहां पे जो है अब वो अपनी राज्य सीमा, मान लो जैसे चंपावत है तो चंपावत की राज्य सीमा जो है अभी है, और वो धीरे धीरे क्या कहते हैं डोटी नरेशों को हरा रहा है, और राज्य सीमा जो है कहीं कहीं पे बढ़ा रहा है वो, ठीक है। अब वो बढ़ाते 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 जो है वो राज्य सीमा अपनी अंदर तक ले गया, नेपाल के अंदर तक, ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये सब होते होते जो है अब यहाँ पे क्या चीजें हुई कि भाई उसने धीरे धीरे जो है राजा को हराया। अब उसको अपने मतलब अपने सैन्य बल को, जैसे आपका जो है आपका सैन्य बल जो है जहाँ पे रहेगा उसके लिए जगह चाहिए। तो वो क्या करते थे कि भाई आपका मिलिट्री फोर्ट बनाया, क्या कहते हैं भारतीय जनता ने जो है आपका मिलिट्री फोर्ट बनाया। जैसे हमने बात करी थी कहाँ बनाया मिलिट्री फोर्ट, बाली चौकर में उसने अपना दुर्ग बनाया। दुर्ग को ही आपका मिलिट्री फोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे जो है सेना के अस्त्र शस्त्र वगैरह रखे जाएंगे, ठीक है। ऐसे अस्त्र शस्त्र वगैरह जो है रखे जाएंगे आपके वहां पर, ठीक है। अब इसने क्या करा कि भाई अब देखो लड़ाई हो रही है, मेन रीजन है 12 साल तक लड़ाई खिंची, 1 साल तो ठीक है, 2 साल ठीक है, पर 12 साल तक लड़ाई खिंची। अब यहाँ पे जो सैनिक है, जो यहाँ पे जो लड़ाई करते हुए सैनिक है, इनमें से कुछ अविवाहित भी थे। अविवाहित मतलब जिनकी शादी नहीं हुई थी। अब इन लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने कहा कि अपने राजा से, राजा कौन था इनका, भारतीय चंद्र से, उन्होंने कहा कि भैया हमारी शादी नहीं हो रही, हमें घर उड़ जाना है। तो भारतीय चंद्र ने कहा कि यहाँ पे मतलब नेपाल में या फिर जहाँ पे वो कब्जा करें डोटी वाले एरिया में, वहाँ की लड़कियों से कहा कि आप उनसे शादी कर सकते हो। पर क्या हुआ कि भाई इन्होंने शादी कर ली, किसी ने शादी करी किसी ने नहीं करी, उनकी संतानें भी हुई, ठीक है। डोटी मतलब इन सैनिकों ने जो अविवाहित थे उन्होंने शादी कर ली आपके डोटी के पुत्रियों से, ठीक है, क्योंकि आपके सैनिक जो है आपके ज़्यादातर उस टाइम पे मेल ही थे, मतलब फीमेल तो थी ही नहीं भाई, इतने मान लो कि थी ही नहीं। अगर होंगी भी तो क्या कहते हैं कोई 1-2% होंगी, और वो भी नहीं ही मान लो, क्योंकि या तो वो खाना बनाने के उसमें होंगी या फिर किसी और कार्य में होंगी जो लड़ाई से रिलेटेड नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो सैनिक थे आपके, तो यहाँ पे डोटियों से मतलब डोटियों की बेटी पुत्रियों से वहाँ पे शादी कर ली, ठीक है। अब शादी करी, अब 12 साल तक जो है वो लड़ाई हुई, इनके पुत्र हुए, क्या कहते हैं इनके सैनिकों के जो अविवाहित थे, अविवाहित मतलब सबने नहीं करी, अविवाहित में से भी कुछ ने शादी कर ली आपके डोटियों से, ठीक है। कहीं कहीं पे उल्लेख है कि वो क्या कहते हैं सैनिकों ने जो है गैर संबंध बनाए डोटियों की पुत्रियों से, तो वो भी एक वो मतलब वो भी हो सकता है। पर हम ज्यादातर मानेंगे कि भाई इन्होंने अविवाहित जो थे सैनिक उनसे जो उन्होंने जो है शादी कर ली डोटियों की पुत्रियों से, ठीक है। अब इनके जब सैनिकों मतलब सैनिकों ने जब शादी कर ली तो अब यहाँ पे जो है इनके पुत्र होंगे, पुत्री होंगी, ठीक है। अब ये हुए, ये क्या है आपके डोटियों के पुत्र पुत्री हैं। पर यहाँ जो इन्होंने शादी करी ना, माँ बाप तो है नहीं, है ना, माता पिता तो है नहीं ना, सैनिकों के हैं, मतलब अगर जिनसे शादी कर रहे हैं क्या पता उनके वो माता पिता हों, पर लड़ाई के टाइम पे मार दिए हों क्या पता। पर चंद्र राजवंश के बारे में बोलते कि इतने क्रूर नहीं थे वो, तो क्या पता ना मारे, वो मारे ना हो। तो पर जो सैनिक है, सैनिक के माता पिता तो यहाँ पे है नहीं जब वो शादी कर रहे हैं। तब उन्होंने जो है कहा कि जो शादी है, मतलब जो माँ बाप हैं जब ये अपने गाँव में गए तो उन्होंने कहा कि ये जो शादी है ये हम मानेंगे नहीं, क्योंकि ये परंपरागत शादी नहीं हुई। क्या परंपरागत ये शादी नहीं हुई,
ये शादी नहीं हुई, परंपरागत शादी नहीं हुई, तो हम इस शादी को मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो उन्होंने क्या कहते हैं कोई अपनी जो परंपरा होगी उस टाइम पे वो फॉलो नहीं करी होगी, तो ये परंपरागत शादी नहीं हुई तो मानी नहीं उन्होंने। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ सैनिक मतलब उन्होंने मतलब सैनिकों ने कुछ सैनिकों ने अपने पुत्र पुत्री अपनी जो वाइफ वगैरह थी वहीं छोड़ दी। ठीक है, कहाँ पे छोड़ दी? आपके वहाँ पे डोटियों की जो राज्य है उस टाइम पे वहाँ पे छोड़ दी। ठीक है, अपने पुत्र पुत्रियों को। तो ये जो पुत्र पुत्री थे ना, अब इनका जो पालन पोषण कर रहे थे वो सैनिक कर रहे थे, कमा के ला रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, तो इनका पालन पोषण कौन कर रहे हैं? ये सैनिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब ये सैनिक जो है अपने पुत्रियों को मतलब वाइफ वगैरह को छोड़ के चले गए, तब ये जो है कमाएंगे कैसे? कुछ लोग तो क्या कहते हैं अपना मतलब, और दूसरा क्या है, बहिष्कार इन्होंने भी इनका कर दिया, और जो डोटी लोग हैं इन्होंने भी इनका बहिष्कार कर दिया कि भाई ये गैर संतान है, ना इनके पिता को इनको ये संतान चाहिए, तो हम क्यों रखें इन्हें संतान। ठीक है, तो सब ने जो है इनका बहिष्कार कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं से या तो खेती करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे अगर इनके पास ज़मीन हो, पर वो ज़मीन भी छीन ली क्योंकि बहिष्कार कर दिया। तो इनके पास कुछ और चारा नहीं बचा, इन्होंने जो है अपना प्रोस्टिट्यूशन यानी कि शरीर बेच के धन कमाने का, क्योंकि अपनी जीवन तो जीना है। तो यहाँ से जो शुरुआत होती है, यहाँ से जो है नायक प्रथा की शुरुआत होती है। तो इनके जो भी पुत्र पुत्री थे होंगे आगे बढ़ेंगे, जो क्या कहते हैं आपके गैर गैर संबंध से बने हैं वो पुत्र पुत्री, तो वो भी क्या कहते हैं नायक ही कहलाएंगे। ठीक है, इसी को ही कटकाली प्रथा बोलते हैं, इसी को ही नायक बोलते हैं। ठीक है, आपका ये हमने भारती चंद के बारे में पढ़ लिया है। 12 साल के वर्ष के बाद जो है उनका मतलब लड़ाई खत्म हुई, वो सब हुआ। अब इसके बाद आते हैं आपके 36वें राजा रतनचंद। ठीक है, आपके 36वें राजा कौन है? रतनचंद। रतनचंद 1450 से 1488 तक थे। रतनचंद के बारे में बोलते हैं कि भाई इन्होंने कृषि क्षेत्र में अपना योगदान दिया। ठीक है, जैसे अभी क्या है, इन्होंने मतलब भारती चंद ने क्या कहते हैं लड़ाई लुड़ी कर ली, वहाँ से आए लड़ाई करके, और अपना क्या कहते हैं पैसे पूसे अर्जित कर लिए, वहाँ से लूटपाट भी तो करी होगी। ऐसा तो नहीं कि खाली लड़ाई करके आगे अधीनता स्वीकार करी, पर पैसे भी तो लाए होंगे ना कुछ, क्योंकि अभी तक चंद्रों का कर जो है आपका डोटियों के पास जा रहा है, तो उनके पास पैसे का भंडार होगा। और भी राजा मतलब और भी राजा उनके समकालीन होंगे, डोटियों के अधीन होंगे। तो भारती चंद भी क्या कहते हैं मतलब भारती चंद जो है बहुत सारे पैसे लिया है। अब जब मिलिट्री पावर स्ट्रांग होगी, पैसे वगैरह आ गए, तो एक रतन चंद थे। रतन चंद क्या है कि आपका भारती चंद के पुत्र हैं। तो ये भी क्या है आपके लड़ाई में गए थे, और लड़ाई में गए थे तो रतन चंद क्या कहते हैं प्रतापी सैनिक थे। प्रतापी क्या कहते हैं सेनापति मान लो इनको। तो उन्होंने जो है बहुत अच्छे से लीड करा। तो इसके खुशी में आके आपके भारती चंद ने अपने पुत्र को पहले सलाहकार बनाया, सेनापति बनाया, फिर उसके बाद राजा की गद्दी दे दी जब भारती चंद जिंदा थे। ज़्यादातर ऐसा होता था कि जब राजा मरेगा तो उसके बाद ही उसका पुत्र वो बनता था। और दूसरी मतलब राजा बनने के दो हैं कि या तो राजा बनने के दो वो हैं, मैं ज़रा यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि कोई भी राजा मतलब राजा कैसे बनेगा, या तो अगर उसके पिता या फिर क्या कहते हैं आपके ब्लड लाइन में खाली वही बचा है तो वो राजा बनेगा, या फिर वो राजा क्या कहते हैं आपका एक प्रतापी राजा है। क्या है? प्रतापी राजा है, उसके पास नॉलेज है और वो क्या कहते हैं चीज़ों को संभाल सकता है, तब वो राजा बनेगा। तो आपका जो रतन चंद था, रतन चंद के अंदर जो क्वालिटी थी वो थी प्रतापी की, मतलब वो जो है चीज़ों को समझता था, चीज़ों को समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहते हैं अपने क्योंकि रतन चंद ने क्या है अपने लड़ाई लुड़ी करके उसको सारी चीज़ें पता चल गई। अब उसने क्या कहते हैं रतन चंद ने एक चीज़ देखी कि जो कृषि की भूमि है आपकी चंद्र राजवंश में वो बहुत ही बहुत पीछे है। तो रतन चंद एक योग्य एवं कुशल शासक था। क्या था? एक योग्य एवं कुशल शासक था, क्योंकि योग्य था तो रतन चंद को राजा बना दिया जब भारती चंद जीवित था, जिसने किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए पहली बार जिंदा किराल के नेतृत्व में पहला भूमि बंदोबस्त कराया। ठीक है, इसका ताम्रपत्र मिलता है हमें बडालू ताम्रपत्र में। अब देखो आपका रतन चंद के बारे में हम पढ़ते हैं, थोड़ा जरा जूम कर लेते हैं इसको। आपका हम रतन चंद के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रतन चंद क्या है कि आपका प्रतापी राजा है, हमें समझ आ गया। प्रतापी राजा है, योग्य है, वो आपका लड़ाई में क्या कहते हैं वो एक सेनापति के रूप में था। तो रतन चंद क्या कहते हैं आपका योग्य है। पर रतन चंद के जब राजा बना तो उसने देखा कि भाई हमारी जो भूमि है चंद्र राजवंश में वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है,
ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं चीज़ें बन नहीं पा रही है, और तो उसने जो है भूमि बंदोबस्त कराया, भूमि के ऊपर, भूमि को डेवलप कराने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, कैसे ध्यान दिया? जहाँ पे कैनाल बनानी है, मतलब जहाँ पे क्या कहते हैं पानी का स्रोत नहीं है, वहाँ पे पानी के स्रोत बनाए, वहाँ पे झरने वगैरह, झरने मतलब पहाड़ के इलाके में क्या कहते हैं पानी का दिया, कैनाल वगैरह बना के, मान लो यहाँ से जो है नदी जा रही है तो यहाँ से जो इधर साइड में से उसके हल्के हल्के जो है निकाल दिए कि भाई इधर को जो है ये पहाड़ घर वगैरह है यहाँ को भी आ जाए पानी, कोई ना कोई तरीके से जो है पानी आ जाए। ठीक है, ये सब करा रतन चंद्र ने आपका। रतन चंद्र ने जो है भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए आपके जहाँ पे खाद चाहिए खाद पहुँचाई, बीज चाहिए वहाँ पे बीज दिए, अलग अलग चीज़ें करी उसने भूमि को उपजाऊ कराने के लिए। किसके नेतृत्व में कराए? इसने जिंदा किराल के नेतृत्व में करा। अब देखो, आपकी अगर भूमि अच्छी होगी तो इससे क्या होगा, एक मिनट, अगर आपकी भूमि अच्छी होगी, क्या अच्छी होगी भूमि, अगर आपकी भूमि अच्छी होगी तो इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखो, पहली चीज़ क्या होगी कि आपकी भूमि में खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी खेती, खेती अच्छी होगी, पानी आ रहा है जा रहा है। दूसरा क्या है, खेती अगर अच्छी होगी तो लोगों को खाना पीने के लिए सही मिलेगा, क्या मिलेगा? खाना सही होगा। लोगों का खाना अगर बढ़ेगा तो लोग जो है राजा के ऊपर ज़्यादा विश्वास करेंगे, लोगों को लगेगा कि ये राजा अच्छा है, बेहतर है अपने पुराने राजाओं के मुकाबले। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी कि राजा के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। अब अगर दूसरा चीज़ क्या है कि लोगों की आय भी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? आय, इनकम वगैरह बढ़ेगी। खेती कर रहे हैं, अगर कोई उस खेती के मतलब खेती करके उसको चीज़ को बेच रहा है तो वो कहते हैं डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेचता है, मार्केट में किसी व्यापारी को पड़ता है, तो लोगों की क्या कहते हैं आमदनी भी बढ़ेगी, चीज़ें सस्ती होंगी। ठीक है, खाने की चीज़ें सस्ती होंगी। अब इससे क्या होगा कि आपका जो व्यापार होगा, आप किसी बाहर की स्टेट को भी आप उस चीज़ को, मतलब आपने जो उगाया है उस चीज़ को आप किसी बाहर की स्टेट को आप बेच सकते हो, या फिर किसी बाहर के राजा को आप बेच सकते हो। ठीक है, तो व्यापार अच्छा होगा। क्या होगा? अच्छा व्यापार, मतलब व्यापार तो अंदर का व्यापार अलग है, ये बाहर के व्यापार की बात हो रही है, किसी और राज्य से व्यापार। ठीक है, तो ये अच्छा होगा व्यापार। व्यापार अच्छा होगा तो राजा के पास जो धन अर्जित है, राजा के पास जो धन अर्जित है वो बढ़ेगा। ठीक है, राजा वो धन क्या कहते हैं आपका कहाँ लगा सकता है? सैन्य में, सेना में, आपके बॉर्डर को अच्छा बनाने के लिए लगा सकता है। राजा अलग अलग काम कर सकता है उस धन से, अगर पैसा है तभी जो है काम होता है। तो भूमि बेहतर करने का राजा मतलब चंद्र राजवंश के रतन चंद्र के पास एक अच्छा विचार था, और ये एक अच्छी चीज़ भी थी कि उसने अपनी भूमि अच्छी करी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आप और भी चीज़ें सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो अगर बॉर्डर सेना का जो है अगर अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र जो है सेना के पास अच्छे आएंगे, ट्रेनिंग जो है उनको अच्छी मिल सकती है। ठीक है, ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी तो बैटल जो है उनकी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि बैटल जो है वो जीत लें। क्या जीत लें? बैटल को जीत लें। अगर ट्रेनिंग अच्छी, सारी चीज़ें अच्छी हैं तो बैटल को जीतने के उनकी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, ये सब ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो रहा है, सब सोच समझ के है कि भाई ऐसा यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करा है। ठीक है, ये तो आपका हो गया रतन चंद्र के बारे में। उसके बाद जो ज़्यादा हमें डिटेल नहीं मिलती है अगर उसने कोई लड़ाई करी है, बस एक अभिलेख मिलता है हमें, ताम्रपत्र मिलता है आपका, बटालू ताम्रपत्र। ठीक है, अब रतन चंद्र था 36वां राजा, 37वां राजा था आपका कीर्तिचंद। कौन था? कीर्तिचंद। हम थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है पूरी की पूरी उसकी सोच क्या थी, क्यों करा उसने, वो सब पढ़ेंगे। कीर्तिचंद था 1488 से 1563 तक। कीर्तिचंद क्या है? वह पहला चंद्र शासक था जिसने अजयपाल के शासनकाल में के समय गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया। ठीक है, यानी आ गया। सलाहकार था इनका नागनाथ। ठीक है, अब देखो, अब हम कीर्तिचंद के बारे में जो डिटेल है ना, यहाँ रतन चंद का हो गया हमारा, अब हम आपका कीर्ति चंद्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कीर्ति चंद के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई आपका जो कीर्ति चंद है, इसने सोचा कि भारती चंद्र ने, आपका हमने पढ़ा था ना कि भारती चंद्र ने डोटियों के ऊपर आक्रमण किया। भारती चंद्र जो है डोटी मतलब आपका ईस्ट साइड तो भारती चंद्र गया,
ईस्ट साइड जो है भारती चंद का टोक्यो के साइड में। कीर्ति चंद ने कहा यार ईस्ट साइड तो बहुत हो गया, वेस्ट साइड को मतलब पूर्व की तरफ जाया जाए, पूर्व की तरफ जाया जाए। अब पूर्व में कौन थे वहां पे उस टाइम पे? पूर्व में थे आपके गढ़वाल, मतलब गढ़वाल, गढ़वाल जो है राज्य जो है उस टाइम पे बन रहा था गढ़वाल। गढ़वाल जो है अभी छोटे छोटे गढ़ों में है, क्या है, छोटे छोटे, अभी छोटे छोटे गढ़ों में गढ़वाल है। अगर गढ़वाल छोटे छोटे गढ़ों में है तो कोई ना कोई तो आएगा कि उसने कहा कि भाई गढ़वाल छोटे, अभी छोटे गढ़ों में है, मेरे को जो है गढ़वाल को एक पूरा राज्य बनाना है। तो आपका ये है अजयपाल। अजयपाल ने कहा कि गढ़वाल को छोटे राज्यों में नहीं बड़े राज्यों में करना है। आपका कीर्ति चंद ने कहा कि भाई गढ़वाल की तरफ जाना चाहिए, पर गढ़वाल में जो है अभी अलग अलग गढ़ों में थे। अजयपाल ने कहा कि भाई मेरे को इन गढ़ों को जो है एक साथ मिलाना है, पर उससे पहले ही जो है कीर्ति चंद ने जो है गढ़ों पे आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण। अजयपाल ने जो है बहुत सारे गढ़ जो है अपने अधीन पे कर लिए थे, पर जब कीर्ति चंद ने आक्रमण करा ना, तब कीर्ति चंद जो है मतलब कीर्ति चंद ने जो है अजयपाल को हरा दिया। अजयपाल को जो है कीर्ति चंद ने बैटल में आपके कीर्ति चंद जो है यहाँ पे भी जीत गया। कौन जीता? कीर्ति चंद जो है आपका भी जीत गया, पर अजयपाल हार गया। अब जब अजयपाल हारा तो अजयपाल ने जिन भी लोगों को बोला था, मतलब जो भी गढ़ के जो है राजा वगैरह थे या फिर जो भी सेना मतलब नेता वगैरह या फिर आपके मुखिया वगैरह थे, तो उनको जब एक साथ करा था तब अजयपाल ने क्या बोला था कि भाई मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ, मैं आपको रक्षा करूंगा बाहर के जो भी आक्रमण करेगा तो उससे। पर यहाँ पे अजयपाल अजयपाल हार गया आपका, कीर्ति चंद आपका जीत गया। तब अजयपाल ने जो चीज़ बोली थी वो उस पे ऊपर अमल नहीं कर पाया। तो इसमें क्या कहते हैं, जो भी उसके साथ गढ़ वगैरह बने थे तो वो गढ़ जो है मतलब टूटने लग गए। तो इस चीज़ में क्या कहते हैं, कोई भी राजा या फिर कोई भी क्या कर सकता है, या तो सबको जो है मतलब जो गढ़ मान नहीं रहे उनके उनसे जो है लड़ाई करके उनको अपने अधीन कर सकता है, और दूसरा क्या कर सकता है, जिसने उसको हराया है वो उसको ही हरा दे। ठीक है, तो उसने उसको तो अजयपाल ने जो है अब जो अगला युद्ध करा उसमें कीर्ति चंद को हरा दिया। ठीक है, अब एक और चीज़ थी कीर्ति चंद के हारने की वजह ना, मतलब एक तो क्या कहते हैं गढ़ बहुत सारे थे अजयपाल के पास, पर दूसरी जो वजह थी कीर्ति चंद के हारने की वो था आपका सलाहकार नागनाथ। सलाहकार नागनाथ बोलते हैं कि भाई ये आपका सलाहकार था, तंत्र मंत्र विद्या जो है बहुत सारी जानता था, और उसने जो है आपकी कीर्ति चंद को दिख रहा है आपको, नागनाथ, नागनाथ ने आपके कीर्ति चंद को क्या है कि एक छड़ी दी। कीर्ति चंद को नागनाथ ने एक छड़ी दी कि महाराज ये छड़ी रखिए अपने पास और आप जो है हर चीज में, हर युद्ध में विजय पाएंगे, जो भी आप काम करेंगे उसमें आप विजय पाएंगे। नागनाथ ने ऐसा बोला, और उस टाइम पे जो है कीर्ति चंद ने जब पहला युद्ध करा उसमें जीत गया, और भी बहुत सारे युद्ध लड़े अजयपाल के अलावा, और भी युद्ध लड़े उनमें भी जीत रहा था। तो कीर्ति चंद को क्या है कॉन्फिडेंस हो गया। कॉन्फिडेंस तब तक सही है जब तक वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल ना जाए। ठीक है, पर जब अजयपाल ने जब दूसरी बार युद्ध करा कीर्ति चंद के साथ, तब वो ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं तो जीत जाऊंगा। उसने अपने सैनिकों को तैयार नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगता था कि जो उसने वो जीता है वो इस छड़ी की वजह से जीता है। ठीक है, वो इस छड़ी की वजह से जीता है जो उसके पास है। पर क्या था रीज़न? रीज़न ये था कि जब भूमि आपका रतन चंद ने जब भूमि अच्छी करी तो आपके अस्त्र शस्त्र वगैरह सैनिकों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, तब जो है कीर्ति चंद के जो युद्ध थे उसमें वो जीता। पर कीर्ति चंद ने क्या है, अब जब वो जीता है तब उसके मतलब अपने सैन्य बल के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कि उसको लगा कि वो इस छड़ी की वजह से जीता है। ठीक है, तो उसने अपने सैन्य बल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से जो है कीर्ति चंद ने जो है वो अजयपाल ने जो है कीर्ति चंद को हरा दिया। ये रीज़न था हारने का। पहली बार तो जीता था क्योंकि ये आपका अगर वो अपने सैन्य बल के ऊपर, सेना के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान देता, उनके ऊपर जो है इन्वेस्ट करता, तो वो अगली बार भी जीत जाता। पर वो इस बार जीता नहीं क्योंकि वो इस छड़ी के ऊपर, सुपर नेशनल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बिलीव करने लग गया। जैसे हम भी हैं, हम भी अगर क्या कहते हैं कोई चीज़ हो नहीं रही है, और अगर क्या कहते हैं हमने किसी मंदिर के पास गए या फिर क्या कहते हैं मस्जिद या फिर कहीं पे भी जाए और वहाँ पे जो है प्रार्थना करके बोल दिया कि हमें जो है भगवान हमारे साथ ये कुछ गलत हो रहा है, सही कर दो,
और वो सही हो जाए, हमें क्या लगेगा कि ये जो है भगवान ने करा है। हो सकता है भगवान ने करा हो, पर क्या है कि भगवान भी जो है उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करे। ठीक है, कीर्ति चंद्र का इस बैटल में जीतना या ना जीतना निर्भर करता था उसके सैन्य बल के ऊपर। ठीक है, सैन्य बल के ऊपर, कोई चमत्कार नहीं था, ये सैन्य बल की वजह से ही जीता था। पर अगली बार वो जीत नहीं पाया क्योंकि उसको जो है ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई छड़ी ही कर देगी सबका। ठीक है, ये था हमारा कीर्ति चंद के ऊपर। और दूसरा जो है नागनाथ, जो है आपका ध्यान रखना सलाहकार था। इसके बाद जो है ज़्यादा प्रतापी राजा नहीं हुए 20वीं चंद्र तक। तो हम जो है सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। 38वें राजा प्रथम चंद, 39 ताराचंद, 40 मणिक चंद, 41 कुलिक कल्याण वो कुली कुली कल्याण चंद, 42 पुनी पूर्णचंद। अब 43 आता है भीष्म चंद। भीष्म चंद के बारे में हम कल पढ़ेंगे। भाई इतनी वीडियो देख ली तो शेयर लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में कर देना कि भाई अच्छा लगा। थैंक यू।